हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर पढ़ा रहे थे विटामिन एम। और उसके दो पार्ट अभी तक हमने कंप्लीट करा दिए थे। अब ये आपका तीसरा भाग आपको कराने जा रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि जो रवि है वो अपने ग्रैंडपा का पीछा करते हुए पहुंच जाता और लास्ट में बस में भी पहुंच जाता, लेकिन बस में वो कंफ्यूज हो जाता क्योंकि उनके दादा के स्थान पर किसी और के सर पे वो पीली कैप थी। तो वहाँ से वो आ जाता है और उसके बाद वो बड़ा परेशान रहता है कि कैप तो मिल गई, इस दूसरा आदमी है इस स्थान पर, यानी दूसरे आदमी को कैप दे दी थी उनके ग्रैंडपा ने। तो वो बड़ा परेशान था कि उसकी मॉम से वो क्या जवाब देगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी उसी को सौंपी दी गई थी कि आपको अकेले ग्रैंडपा को नहीं जाने देना है। तो बड़ा दुविधा में था और वो आगे चलता है। तो देखिए आगे पार्ट नंबर 3 में क्या होता है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आइए चैप्टर पर आ जाते हैं। अब पार्ट नंबर 3, रवि वेंट बैक टू बार्बर शॉप। यानी रवि को जब दादाजी नहीं मिले बस के अंदर, तो तुरंत वो वापस उस बार्बर शॉप पर जाता है जहां उसके जो दादाजी थे शेविंग करा रहे थे। तो ऐसा रवि वेंट बैक, रवि वापस गया टू बार्बर शॉप, यानी उस नाई की दुकान पर वो वापस जाता है ढूंढने के लिए। ग्रैंडपा वाज नॉट देयर, लेकिन ग्रैंडपा वहां भी नहीं थे। ही वॉज नॉट एट द पार्क आइदर, और ना ही वो पार्क में थे जहां वो गए थे। यानी वो वापस ढूंढने के लिए अपने ग्रैंडपा को जब देखता है कि वो बार्बर शॉप पे भी नहीं है, और एक तरह से उसके बाद वो चिल्ड्रन पार्क में जाता है तो वहां भी उसे ग्रैंडपा दिखाई नहीं देते हैं। रवि वॉज फ्रैंटिक, मतलब रवि फ्रैंटिक यानी बहुत फ्राइटेनिड, यानी बड़ी एक तरह डरा हुआ था, भयभीत था। रवि बहुत भयभीत डरा हुआ था कि ये क्या हो गया कि दादाजी तो एक तरह से ना तो पार्क में है ना ही बार्बर शॉप में पर है गए हैं, दिखाई दिए कहीं नहीं मिले, आखिर कहाँ गए हैं। बड़ा फ्रैंटिक था वो। आफ्टर ऑल, इस सब के बावजूद, हिज मदर हैड लेफ्ट इन चार्ज ऑफ ग्रैंडपा, क्योंकि आफ्टर ऑल आखिरकार बात क्या थी कि उसकी जो मदर थी, किसकी, रवि की मदर ने उसको चार्ज दिया था। क्या चार्ज दिया था? ग्रैंडपा का चार्ज दिया था, देखभाल का, लुक आफ्टर करने का जो चार्ज दिया था, तो वो चार्ज उनको दिया गया था। इस वजह से बड़ा ही फ्रैंटिक था, बड़ा ही एक तरह से भयभीत था, डरा हुआ था कि मेरे को जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है आखिरकार वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरी नहीं कर पाया। नेक्स्ट, ही ट्राइड कॉलिंग फर्स्ट हिज मदर एंड देन हिज फादर फ्रॉम द टेलीफोन बूथ। उसके बाद उसने कोशिश की, कॉल करने की भी कोशिश की। क्या? कॉलिंग की। फर्स्ट, पहले तो उसने अपनी मदर को कॉल की। फर्स्ट किसको कॉल की? मदर को कॉल की। एंड देन उसके बाद उसने अपने फादर को कॉल की। कहाँ से? फ्रॉम टेलीफोन बूथ। टेलीफोन बूथ से उसने पहले अपनी मॉम को कॉल करता है वो, उसके बाद अपने डैड को कॉल करता है टेलीफोन बूथ से। बट नंबर्स वर बिजी, लेकिन जो नंबर थे वो बिजी जा रहे थे, यानी उसकी बात नहीं हो पाई थी। सिक विद वरी, बड़ी चिंता के साथ रवि वेंट होम वांडरिंग, सोचते हुए, भटकते हुए, रवि एक तरह से बड़ी चिंता के साथ वांडरिंग करते हुए क्या घर जा रहा था। विदर ग्रैंडपा वुड बी एबल टू फाइंड हिज वे बैक, ग्रैंडपा वुड बी एबल फाइंड हिज वे बैक, वे की वे बैक रास्ते में उसे मिल जाए। रवि वेंट, सोचता जा रहा था इसी बारे में कि रवि वुड बी एबल, की क्या पता वुड बी एबल फाइंड, मिल जाए, हिज वे बैक, वापस उसी रास्ते में। नेक्स्ट है, देखिए एक बार फिर से देख लें। रवि वेंट बैक टू द बार्बर शॉप, रवि बार्बर शॉप पे जाता है। ग्रैंडपा वाज नॉट देयर, ग्रैंडपा वहां भी नहीं मिले। उसके बाद ही वाज नॉट एट द पार्क इधर, और ना ही वो पार्क में थे। रवि वॉज फ्रैंटिक, वो बड़ा फ्रैंटिक था, डरा हुआ था, भयभीत था, फ्रैंटिक, एक तरह से फ्राइटेनिड था। आफ्टर ऑल, इसके बावजूद, हिज मदर हैड लेफ्ट, क्योंकि आखिरकार उसकी माँ ने उस चार्ज दिया था कि तुमको एक तरह से देखभाल का इसकी जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी है,
उसके बाद उसने क्या किया, उसने ही ट्राइड, उसने उसके अपने मॉम को कॉल किया, उसने डैड को कॉल किया, बट नंबर बिजी थे, बात नहीं हो पाई। उसके बाद बड़ी चिंता के साथ रवि वेंट टू होम, चल देता है घर की तरफ कि क्या पता रास्ते में ही और आते हुए उन्हें मिल जाए, ऐसे मन में उसके विचार था। टू हिज ग्रेट डिलाइट, बड़ी डिलाइट एंड रिलीफ, उसे बड़ा रिलीफ, बड़ी उसे प्रसन्नता महसूस हुई, बड़ा उसे आराम महसूस हुआ। कब? द फर्स्ट थिंग ही हियर्ड, जब उसने सुना, उसे बड़ी खुशी और बड़े आराम महसूस हुआ जब उसने सुना। क्या सुना? व्हेन ही ओपन द फ्रंट डोर, जब उसने सामने का दरवाजा खोला, अपने घर का सामने का दरवाजा वो खोलता है तो उसे बड़ी प्रसन्नता, बड़ी महसूस हुई, बड़ा रिलीफ महसूस हुआ, बड़ी डिलाइट महसूस हुई, बड़ा उसे, जब वो ही ओपन द फ्रंट डोर, जब वह सामने वाला दरवाजा अपने घर का खोलता है तो उसे बड़ी प्रसन्नता और बड़ा आराम महसूस हुआ। क्यों हुआ? वाज जेंटल वीर, एक मधुर और धीमी धीमी ग्रैंडपा की स्नोरी, खर्राटे की आवाज इन हिज बेडरूम, उसके बेडरूम से सुनाई दे रही थी। यानी उनके बेडरूम से, उनके दादा जो ग्रैंड पा थे, उनके बेडरूम से धीमी धीमी उनके खर्राटे की, उनके सोने की आवाज खर्राटे की सुनाई दे रही थे। तो उसे बड़ा क्या हुआ? रिलीफ मिला, उसे डिलाइट, वो बड़ा खुश हुआ कि खास अच्छी बात है ये मिल गए। मैं तो सोच रहा था कैसा नहीं कहीं मम्मी डांट पड़ेगी कि मैंने तुम्हें चार्ज दिया था, तुमको बताया, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तुम्हें अकेले नहीं जाने देना, और वो नहीं आते तो आज तो बड़ा हो जाता मेरे साथ। तो उसे एक तरह से बड़ा सुकून महसूस हुआ। शुक्र है यही है। नेक्स्ट देखें। ही नेल्ड डाउन नियर द बेड, वह बेड के पास झुक करके बैठ गया, सर झुका करके बैठ गया। एंड पुट हिज चीक, और अपने जो गाल थे अगेंस्ट द ओल्ड मैन्स फेस, उस ओल्ड मैन्स यानी दादाजी के जो चेहरे से, उससे अपने उसने गाल सटा लिए, अपना चेहरा सटा लिया, और एक तरह से नियर द बेड, और बेड के पास वो बैठ गया, झुक करके बेड के पास बैठ गया और अपने दादाजी के फेस से अपने फेस को सटा लिया यानी लगा लिया। नेक्स्ट है ग्रैंडपाज व्रिंकल्ड स्किन, ग्रैंडपा की जो झुर्रियों वाली स्किन थी, ग्रैंडपाज व्रिंकल्ड स्किन हैड मोर क्रीसेस, उसमें बहुत सारी लाइंस थी, क्रीसेस लाइंस, बहुत सारी लाइंस थी उनके, जब उसने उसके अपने चेहरे को ग्रैंडपा के चेहरे से सटाया और लगाया, टच किया, तो उसे क्या, ग्रैंडपा की जो रिंकल, जो एक तरह से स्किन पे जो झुर्रियां थी, हैड मोर क्रीसेस, उसमें बहुत सारी लाइनें थी, देन लाइंस ऑन अ मैप, कि इतनी लाइन तो एक मैप पर, मैप यानी एक नक्शा होता है, एक मैप होता है किसी का, उस मैप पर भी इतनी लाइनें नहीं होती जितनी उनके फेस पर थी। ग्रैंडपा स्मेल्ट ऑफ यूकलिप्टिस ऑइंटमेंट, यानी ये एक तरह से उनका मरहम है जिसका नाम है, उस मरहम की जो एक तरह से स्मेल्ट मीन्स जो सुगंध थी, एंड शेविंग क्रीम की उसे फील हो रही थी, महसूस हो रही थी। यानी रवि को जब उसने फेस अपने ग्रैंडफादर के चेहरे से लगाया तो उसे जो यूकलिप्टिस ऑइंटमेंट जो मरहम है और शेविंग क्रीम की जो खुशबू वो आ रही थी, स्मेल आ रही थी। रवि वॉज सडनली ओवरकम विद अफेक्शन फॉर हिज ग्रैंडफादर एंड गेव हिम अ हग। रवि वॉज सडनली, रवि को अचानक एक तरह से रवि प्रेम से भर गया, अफेक्शन, ओवरकम विद अफेक्शन यानी प्रेम से भर गया, उसके अंदर प्रेम जाग गया कि फॉर हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के लिए उन्हें के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, किसके, रवि के। एंड गेव हिम ए हग, और उनको गले से लगा लिया, गेव हिम अ हग। बट ग्रैंडपा ओनली ग्राउंडेड इन हिज स्लीप, लेकिन वो धीरे से हल्के से बड़बड़ाए, हल्के से बोले, नींद में ही बड़बड़ाए। उन्होंने अपने एक तरह से उसको हग किया तो वो ग्रैंडपा अपने नींद में ही बड़बड़ाए, हल्के से बोले। ही डिसाइडेड नॉट अ क्वेश्चन ग्रैंडपा, लेकिन उन्होंने ग्रैंडपा से कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया, कुछ सवाल नहीं पूछा कि आप कहाँ चले गए थे, कहाँ नहीं थे, कोई मैटर नहीं था, बस चुप रहा। क्यों? दैट्स वाई, क्यों?
देन ही वुड हैव टू रिवील दैट ही हैड बीन फॉलोइंग, कि ऐसा ना हो कि उसका भेद खुल जाए कि वो उसका पीछा कर रहा था। कुछ क्वेश्चन करेगा तो क्रॉस क्वेश्चन भी होंगे, और ऐसे क्रॉस क्वेश्चन में ऐसा ना हो कि जो उसका रिवील हो जाए। क्या वो कहता, वुड हैव टू रिवील दैट, कि ये रिवील ना हो जाए कि वो भी उसका पीछा कर रहा था। इसलिए किसने, रवि ने ग्रैंडपा से कोई क्वेश्चन नहीं किए कि आप कहाँ थे कहाँ नहीं थे, कभी उसका भेद उजागर हो जाए रवि का, कि रवि भी पीछा कर रहा था। नेक्स्ट देखे डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डिड यू बोथ टुडे आस्क रवीज मदर। रवि की मदर ने, जो रवि की मॉम ने उनसे पूछा, व्हाट डिड यू बोथ डू टुडे, आज तुम दोनों ने क्या किया, घर पर रहे थे। When she got back from the office, जब वे ऑफिस से वापस आई तो उसने पूछा, आपने आज दोनों ने क्या किया था, दिन पर मैं छोड़ के गई थी, कुछ तो किया होगा, बताइए। बस वैसे ही पूछ लिया था। तो देखिए आगे क्या होता, आई हैड ए क्वाइट मॉर्निंग बट आई डोंट नो अबाउट रवि। वो कहता, आई हैड क्वाइट मॉर्निंग, मेरी जो मॉर्निंग जो थी बड़ी शांत रही, अच्छी रही, लेकिन मुझे नहीं पता रवि के बारे में। आई जस्ट disappeared, he just disappeared instead of staying at home to look after me like told him to, answered grandpa coolly। यानी बड़ी शांति पूर्वक ग्रैंडपा ने जवाब दिया कि he just disappeared instead of, यानी मेरी एक तरह से देखभाल करने के बजाय वो तो गायब हो गया था घर से। जैसा कि तुमने बताया था इसे कि तुम्हें देखभाल करनी, लुक आफ्टर करनी, बट उसने नहीं की, वो तो गायब हो गया। बड़ी कूल और होकर के उसने जवाब दिया। रवि जस्ट लुक कंफ्यूज एंड एम्ब्रेस्ड। देखिए आगे, जब वो सी हैड गॉट बैक फ्रॉम ऑफिस, जब वो ऑफिस से बाहर आती, ऑफिस से घर आती है, कौन, रवि की मॉम जब ऑफिस से घर आती है तो पूछती है कि आज आप दोनों ने क्या किया घर पर। तो देखिए क्या होता है, अब आई हैड ए क्वाइट मॉर्निंग, मेरी मॉर्निंग तो बहुत अच्छी रही, क्वाइट रही, बिल्कुल क्वाइट मॉर्निंग, बट आई डोंट नो, लेकिन मैं नहीं जानता, अबाउट रवि, लेकिन रवि के बारे में मुझे नहीं पता, मेरी मॉर्निंग तो बहुत अच्छी रही। ही जस्ट डिसअपियर्ड, वह एक तरह से डिसअपियर्ड कहते गायब हो गया, ओझल हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट होम, इंस्टेड मीन्स के बजाय, ऑफ स्टेइंग एट होम मीनिंग घर पर रुकने के बजाय, घर पर रहने के बजाय, घर पर स्टे करने के बजाय, आई डोंट नो, वो कहाँ डिसअपियर हो गया। टू लुक आफ्टर मी लाइक यू, जैसा कि यू टोल्ड हिम टू, जैसा कि तुमने उससे कहा था। ग्रैंडपा कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मेरी तो सुबह बहुत अच्छी गुजरी है, मेरी पता नहीं आपका लड़का सुबह मेरी देखभाल करने के बजाय कहाँ गायब हो गया, मुझे नहीं पता। और जैसा तुमने बताया था इसको कि देखभाल करना है ना, यू टोल्ड हिम टू, जैसा कि तुमने उनसे उससे कहा था। आंसवर्ड ग्रैंडपा कूल होकर के एक तरह ने बोला, बड़े शांति के साथ, बड़े आराम से कहा कि मुझे नहीं पता तुम्हारा लड़के ने आज क्या किया, लेकिन मेरी तो अच्छी रही। While रवि जस्ट लुक्ड confused, रवि बड़ा कंफ्यूज हो गया, बड़ा भ्रमित था, एंड embarrassed भी था, बड़ा शर्मिंदा और एक तरह से बड़ा भ्रमित हो गया था कि अब मैं इस बात का क्या जवाब दूं, कुछ कह भी नहीं सकता था, बड़ा दुविधा में था सुन करके, और बात भी सत्य थी। ग्रैंडपा हैड अनदर सरप्राइज फॉर रवि, ग्रैंडपा ने एक दूसरा सरप्राइज दिया रवि को। पहला तो दिया, ये जो बात बोली थी कि मुझे नहीं पता कहाँ था आपका लड़का, मेरी देखभाल करने के सिवा कहाँ गायब हो गया था। और दूसरा सरप्राइज क्या था, वो था एक गिफ्ट, रॉब्ड पार्सल, एक गिफ्ट दिया था, रॉब्ड पार्सल, पार्सल में एक गिफ्ट था जब उसे रॉब लपेटा हुआ, एक गिफ्ट पार्सल में, रॉब्ड पार्सल, पार्सल में लिपटा हुआ एक गिफ्ट था, जो उसका दूसरा गिफ्ट सरप्राइज जो किसने दिया था,
ग्रैंडपा ने। देखिए, ये आप सभी देख रहे हैं, ग्रैंडपा भी घर आ गए हैं घूम करके। ग्रैंडपा बहुत तेज थे, उन्हें पता था कि वो मेरा पीछा कर रहा बच्चा, इसलिए उन्होंने ट्रिक दे करके उसको कंफ्यूज कर दिया और बच्चा उधर दिशा चले गए और वो अपने घर आ गए। यानी धोखा दे दिया किसको? रवि को, ग्रैंडपा ने। लेकिन उनके लिए गिफ्ट भी लाता है, और ये गिफ्ट है जो एक तरह से रवि को दे रहे हैं कि रवि ये लो गिफ्ट। और एक तरह रवि के जो मॉम है और ये डैड है वो भी दोनों देख रहे हैं। और ये गिफ्ट केवल रवि के लिए नहीं था, उसने वो अपने रवि के फादर उसके लिए भी गिफ्ट लाए थे, और रवि की मॉम के लिए भी गिफ्ट लाए थे, क्योंकि उनका कहना था कि ये उनका बर्थडे था, जन्मदिन था, और इस जन्मदिन पर उनकी मॉम तो भूल गई थी, रवि की मॉम तो भूल गई थी उसके बर्थडे को, अपने फादर के बर्थडे को ही भूल गई। तो उसे बड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ, शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं, वो शर्म से लाल हो गई कि मैं एक तरह से भूल गई हूँ। तो उसका एक उन्होंने कहा था कि मैंने तुमसे बताया ना कि मेरा जब बर्थडे होता है तो मैं सभी बच्चों को गिफ्ट देता हूँ, और मेरे लिए रवि के पापा भी एक बच्चे ही तो हैं, तो उनके लिए बच्चे थे तो उनको भी गिफ्ट दिया था। तो ये कहानी इस प्रकार चल रही है। देखिए आगे इसमें दिखाया जो जा रहा है। बट लेकिन पापा, रविज बर्थडे वाज 3 months एगो, कि रवि का जो जन्मदिन था वो तो 3 महीने पहले था। बट पापा, रविज बर्थडे वाज 3 months एगो। हैव यू फॉरगेटन? एक्सक्लेम्ड रवि। रवि ने बड़ा मतलब व्याख्या की, एक्सक्लेम किया। हैव यू फॉरगेटन, क्या आप भूल गए हो? मदर इम्पेशेंटली, मतलब अधैर्य, धीरज खोते हुए वो बोली। एक्सक्लेम के रवीज की मदर, रवि की मॉम ने कहा बड़ा ही मतलब बड़ी तेजी के साथ, तुरंत ही कहा इम्पेशेंटली कि बट रवि का बर्थडे तो 3 महीने पहले था, क्या आप भूल गए? बड़ी तत्परता के साथ कहती है, बिना वेट किए हुए, इम्पेशेंटली, बिना वेट किए। डार्टेड कहते हैं, डार्टेड। लुक्ड एट समबडी क्विकली, तुरंत किसी को देखना, डार्टेड। नो नो नो, जब उसने कहा कि 3 महीने पहले था, इसे गिफ्ट क्यों दे रहे हो रवि को, उसकी मॉम ने कहा। तो कहा नहीं नहीं नहीं, बट यू नो, लेकिन तुम जानती हो, आई ऑलवेज गिव अ गिफ्ट टू एवरी चाइल्ड इन द हाउस ऑन माई बर्थडे, कि मैं अपने बर्थडे, क्या तुम भूल गई हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं अपने बर्थडे पर घर के प्रत्येक बच्चे को गिफ्ट देता हूं? क्या तुम भूल गई हो? मैं अपने बर्थडे पर घर के प्रत्येक बच्चे को गिफ्ट देता हूं। हैव यू फॉरगेटन, क्या तुम भूल गई हो? काउंटर द ग्रैंडपा, ग्रैंडपा ने एक तरह से काउंटर्ड करके, यानी तुरंत ही उसकी बात का उत्तर दे, काउंटर किया, उसके प्रश्न का काउंटर किया, तुरंत ही उनको उत्तर दिया। वेरी सीरियसली, बड़ी सीरियसली होकर के, गंभीरता के साथ काउंटर किया उसके जवाब का, क्या तुम भूल गई हो? रविज मदर फ्लस्ड, डार्टेड। रवि की जो मॉम थी, रविज मदर, रवि की मॉम जो थी, वो एक तरह से शर्म से लाल हो गई, और डार्टेड, तुरंत देखती हुई। स्ट्रीकन लुक्ड एट, स्ट्रीकन, स्ट्रीकन कर घबराई हुई नजरों से, स्ट्रीकन लुक्ड एट द कैलेंडर, कैलेंडर की तरफ उसने नजर डाली, बड़ी घबराई हुई नजर से। रवि की मॉम शर्म से लाल हो गई, एंड डार्टेड मीन्स नजर डाली उसने, स्ट्रीकन लुक्ड, बड़ी तेजी के साथ, लुक्ड एट द कैलेंडर, कैलेंडर पर, यानी रवि की मॉम ने तुरंत ही कैलेंडर पर देखा, घबराई हुई नजरों से, हैरानी भरी नजर उस कैलेंडर की तरफ देखा कि मैं कैसे भूल गई अपने डैड का ही, मैं एक तरह से वो बर्थडे भूल गई हूं। ऑन वी सी हैड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ए सर्किल डेट इन रेड एंड रिटर्न पापास बर्थडे। उसने बिगिनिंग में ही, किसकी, ईयर्स, यानी साल की शुरुआत में ही, कैलेंडर में जो डेट थी उसके डेट पर सर्किल कर दिया था, गोला कर दिया था,
किससे, रेड कलर से, रेड सर्किल कर दिया था कि ये और उस पर लिख दिया पापाज बर्थडे, लेकिन वो फिर भी भूल गई। यानी इतना कुछ करने के बाद ही भूल गई, तो उसे बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सर्किल्ड द डेट इन रेड एंड रिटर्न पापाज बर्थडे, देयर वाज ए गिफ्ट फॉर हर टू, उसके लिए भी गिफ्ट था, देयर वाज ए गिफ्ट फॉर हर, उसके लिए भी गिफ्ट था, एंड रवीज फादर एज वेल, और रवि के ऐसे ही रवि के पिता के लिए भी, जैसे रवि के पिता के लिए गिफ्ट था ऐसे ही एज वेल एज उसकी मॉम के लिए भी था, जैसे मॉम के लिए गिफ्ट था एज वेल एज उसके डैड के लिए, फादर के लिए भी ग्रैंडपा गिफ्ट लेकर के आए थे। फॉर ग्रैंडपा स्टिल कंसाइडर्ड देम हिज बेबी, क्योंकि कंसाइडर करते थे, क्योंकि स्टिल अभी तक जो ग्रैंडपा थे रवि के फादर को भी कंसाइडर करते थे, रवि को के फादर को भी मानते थे क्या, बेबी, बच्चा ही मानते थे, इसलिए उसके लिए भी गिफ्ट लाया करते थे। तो हाँ डियर स्टूडेंट्स, कैसे आपकी समझ में आ रही है? अगर आपको अच्छा लगे, ये वीडियो आपकी समझ में आता है, तो एक कमेंट अवश्य करें। आगे देखिए, ग्रैंडपा टर्निड टू रवीज फादर, ग्रैंडपा टर्निड मुड़े रवि के पिता की तरफ, ग्रैंडपा टर्निड टू रवीज फादर, रवि के पिता की तरफ मुड़े, who had just walked into the room, जो who had just walked, जो एक तरह से walked में चलते हुए into the room, कमरे से चलते हुए आ रहे थे, वॉक करते हुए आ रहे थे, उसकी उनकी तरफ मुड़े। ग्रैंडपा टर्निड टू रवीज फादर who had just walked into the room, my daughter needs some vitamin M, उन्होंने कहा रवि के फादर को कि एक तरह से मेरी जो बेटी है, माय डॉटर, मेरी बेटी को विटामिन एम की आवश्यकता है। क्या? क्योंकि जब, अब ये कहानी उस समय से रिलेट करती है जब रवि की मॉम ने कहा था, किससे, रवि से, कि काश, जब चैप्टर की शुरुआती लाइनों में कहा था काश कोई ऐसी विटामिन एम होती जिससे बुजुर्ग लोगों की याददाश्त आ जाती और वो कुछ चीज़ों को नहीं भूलते। तो तब रवि ने उसे रोका था कि ऐसा ना हो, क्योंकि जो ग्रैंडपा सुन लेंगे, लेकिन उन्होंने सुन लिया था। उसी को कोट की है ये लाइन, माई डॉटर नीड सम वाइटमिन एन, मेरी डॉटर को वाइटमिन एन की आवश्यकता है। आई थिंक, मैं सोचता हूं, फॉर हर मेमोरी, उसकी याददाश्त के लिए, मैं उसकी याददाश्त के लिए सोचता हूं। रवीज मदर फ्लस्ड डार्कर शेड ऑफ रेड एंड रवीज फादर लुक्ड कंफ्यूज। फ्लस्ड, एक तरह से रवि की जो मॉम थी फ्लस्ड, यानी एक तरह से शर्म से लाल हो गई, फ्लस्ड कहते शर्म से लाल हो जाना। ए डार्कर शेड ऑफ रेड एंड रवीज फादर लुक्ड कंफ्यूज, और जो रवि के जो पिता ने वो बड़ी कंफ्यूज होकर के बड़ी उलझन भरी नज़रों से देखा जब उन्होंने ये कहा कि रवि की जो मॉम है उनको विटामिन एम की जरूरत है क्योंकि वो भूल जाती हैं। तो रवि के जो वो एक तरह शर्म से लाल हो गई, एक तरह से उन्हें शर्म आने लगी कि भी मैंने जो कहा था वो शायद डैड ने सुन लिया था, तो इसलिए वो बड़ी शर्म लगी उसको। रवि अनराफ्ड हिज गिफ्ट, रवि ने अनराफ यानी खोला, जो लिपटा हुआ था उनको राफ से अनराफ किया। द गिफ्ट ऑफ हिज गिफ्ट टू फाइंड अ थिक हार्ड कवर बुक, जिसके अंदर एक बहुत मोटे गत्ते वाली बुक मिली। फाइंड उसे मिली, ए थिक मोटी हार्ड कोर बुक मिली, जिसमें क्या थी, द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरी, जिसके अंदर बहुत सारी डिटेक्टिव्स की, जासूसों की कहानियां थी। जब रवि को जो गिफ्ट मिला था उसने अनरैप किया, उसको गिफ्ट को खोला तो उसके अंदर बहुत सारी, एक तरह से खोलने के बाद बहुत सारी स्टोरी थी उसके अंदर की, डिटेक्टिव्स की। ग्रेट स्टोरीज रवि, यू कैन पिक अप सम रियली गुड टिप्स ऑन हाउ टू बी अ डिटेक्टिव। और उसने कहा यू कैन पिक अप सम रियलिटी टिप्स, कि इसमें आप छांट सकते हो, चुन सकते हो, सम मीन्स कुछ, रियली गुड टिप्स, किस चीज के लिए, हाउ टू बी अ डिटेक्टिव, कि एक जासूस कैसे बनना है। देखिए उन्होंने क्या काम किया है, क्योंकि
जासूसी की थी ना, किसने? रवि ने जासूसों की तरह पीछा किया था, लेकिन फिर भी धोखा खा गया था। तो उसने इसी, क्योंकि उन्हें पता थी, रवि तो नहीं जानता था, लेकिन रवि को अब पता लगा इस चीज से कि डिटेक्टिव स्टोरी की जो कहानियां की जो बुक है उसने रवि को दी थी कि इससे आप कोई भी टिप्स ले सकते हो एक तरह से जासूसी का। हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड, कैसे मूर्ख बनाया जाता है? ट्रेलिंग, व्हेन वन इज ट्रेलिंग आ सस्पेक्ट, ट्रेलिंग कहते हैं पीछा करना, फॉलो करना। फॉर इंस्टेंस, वो कहता है कि हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड, किसी एक इंसान को जो किसी संदिग्ध का पीछा कर रहा हुआ होता है उसको कैसे मूर्ख बनाया जाता है, ऐसी उसके अंदर कहानियां थी। ग्रैंडपा सेड सोलेमनली, सीरियसली, बड़ी गंभीरता के साथ, सीरियसली उसने कहा, ग्रैंडपा सेड सीरियसली, कि हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड व्हेन वन इज ट्रेलिंग सस्पेक्ट, यदि कोई एक तरह से कोई संदिग्ध पीछा कर रहा होता है तो उससे किस प्रकार उससे अवॉइड किया जाए, उससे किस प्रकार उससे बचा जाए। तो इसके अंदर टिप्स थे। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता ही वॉन्ट्स टू बी अ डिटेक्टिव, डू यू रवि, आस्क हिज फादर, लुकिंग इवन मोर कंफ्यूज, यानी उसके रवि के जो फादर हैं उससे वो मोर कंफ्यूज, यानी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो, यानी उलझन भरी नजरों से देखते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि रवि जासूस बनना चाहता है, रवि को जासूस बनना पसंद है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, ही वॉन्ट टू बी अ डिटेक्टिव, वह एक डिटेक्टिव बनना चाहता है, मुझे नहीं लगता। डू यू रवि, क्या रवि तुम बनना चाहते हो, रवि के डैड ने रवि से पूछा। अब आगे देखिए, आई हैव नॉट डिसाइडेड येट, आंसवर्ड रवि, रवि ने उत्तर दिया मुझे नहीं पता, मैंने अभी कोई डिसाइड नहीं किया है कि मुझे क्या बनना है। बिकॉज ही वॉज टू बिजी ट्राइंग, क्योंकि वो बिजी था ट्राइंग करने में, कोशिश करने में, अपने दिमाग को लगा रहा था, ट्राई कर रहा था टू डिसाइड करने के, विदर द ट्विंकल इन ग्रैंडफादर्स आईज, जो ग्रैंडफादर्स की, जो उसके दादा की जो आंखों में जो चमक थी ना, उस चमक को वो एक तरह से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था, उसको समझने की प्रयास कर रहा था। आंसर, बिकॉज ही वॉज टू बिजी टू ट्राइंग डिसाइडेड वेयर द ट्विंकल इन ग्रैंडफादर्स आई वॉज एन इनोसेंट ग्लीम, क्या वो सचमुच में भोलेपन से कह रहे हैं, भोली चमक है ये, या और अ मिस्चीव्स वन, या कोई शरारत की है। यानी जो उनसे पूछा तो उन्हें नहीं पता था कि मुझे क्या उत्तर देना, क्या नहीं देना, लेकिन उनके मन में एक वो थी, जिज्ञासा थी, उसके मन में एक कंफ्यूजन था कि ऐसा है, मेरे जो ग्रैंडफादर है ये एक तरह से भोलेपन में ये बातें कह रहे हैं या कोई शरारत मेरे साथ कर रहे हैं, ये वो शरारत को वो नहीं समझ पा रहा था, तो वो उसी का कोशिश कर रहा था। सो डियर स्टूडेंट्स, आज ये कहानी हमारी यहाँ फिनिश होती है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी, और आप इसको पूरी देखना चाहते हैं तो आप पहला पार्ट देखिए फर्स्ट, उसके बाद सेकंड पार्ट, उसके बाद ये आपका थर्ड पार्ट है, इसे देखें, जिससे आपको एक तरह और भी बेटर आपको एक्सप्लेन इसके अंदर मिलेगी प्रत्येक चीज़ की, और आप जितने भी क्वेश्चन आंसर है उनको आप फ्रेम कर पाएंगे। और देखिए आगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर हमारी प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको उसमें सारा कोर्स आपको मिलेगा, उसमें 9th और 10th क्लास की आपको जो ग्रामर का जो सीरीज चल रही है आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं, और आपका जो लिटरेचर का जो पोर्शन 9th क्लास का चल रहा है वो फर्स्ट चैप्टर से आप जा कर के देख सकते हैं उसे। इसकी जो ऑथर थी वो थी आशा। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस है जिन्हें आप कर सकते हो। चेक योर अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्राइब हाउ रवीज इमोशनल रिएक्शन अपॉन फाइंडिंग ग्रैंडफा सेफ एट होम रिवील्स हिज फीलिंग्स टूवर्ड्स हिज ग्रैंडफादर, यानी उस जब उनको ग्रैंडफादर मिल गए थे, उस देख करके उनको उसके अंदर क्या फीलिंग्स आई थी वो रिवील करनी है।
दूसरा, व्हाट माइट बी ए सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रैंडफादर्स हैबिट गिविंग गिफ्ट, और एक तरह बर्थडे पर जो गिफ्ट दिया करते थे वो उनकी क्या हैबिट्स थी, ग्रैंडफा हैबिट्स क्या, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। उसके बाद वाई डू यू थिंक, तुम क्यों सोचते, ग्रैंडपा गेव रवि ए डिटेक्टिव स्टोरी, डिटेक्टिव स्टोरी जो दी थी वो ग्रैंडपा ने रवि को क्यों दी थी, क्या कारण था। बुक एज अ गिफ्ट, व्हाट माइट दिस सजेस्ट अबाउट द ग्रैंडफादर्स अवेयरनेस ऑफ रविज एक्शन अर्लियर इन द डे। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, इन्हें फ्रेम करने की कोशिश करें। हालांकि हमने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, आई थिंक आप बना सकते हो उन्हें।